ओम शांति। आज 30 जुलाई 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको याद दिलाया, तुम मेरे राजयोगी बच्चे हो। राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। इस समय आपको ईश्वरीय मत मिलती है। आपको कोई घर बार छोड़ के नहीं जाना। घर गृहस्थ में रहते हुए अल्लफ और बे, ये दो बातें याद करनी है। अल्लफ अल्लाह, बे बादशाही। बाबा बहुत दूर से बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, तो पक्के निश्चय बुद्धि बनकर पढ़ते रहना है। जो कुछ बाबा कहते हैं उसे धारण करना है। माया से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। माया दुश्मन सामने है, जरा भी अलबेलापन ना आए। जो निश्चय बुद्धि है वो अचल अडोल रहते हैं। बाबा ने कहा मेरे बनो, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बाबा का बनना अर्थात निश्चय बुद्धि बनना। बाबा का बनना अर्थात रेगुलर पढ़ना। बाबा का बनना अर्थात जो कुछ बाबा कहते हैं उस पर चलते रहना, जरा भी संशय ना आए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। माया दुश्मन सामने है, अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। क्वेश्चन है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? पढ़ना और पढ़ाना, ये तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल्लफ और बे, इन दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। अल्लफ अल्लाह, बे बादशाही, इन दो शब्दों में सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं बच्चे गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो हैं जब तक पक्के हो जाएं कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। ये तो पढ़ाई है। भगवानुवाच भी लिखा है, भगवान है निराकार। ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। यहाँ तो वो बात नहीं है। बाबा समझाते जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया वो आप ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला ना जाए, इनको पकड़े, चला जाए तो चला जाए। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। यहाँ जीते जी मरना अर्थात निश्चय बुद्धि बनकर चलते रहना। पुरानी दुनिया से मर चुके, बाबा के पास जिंदा हुए। बाबा की मुरली से हम इस बात को समझेंगे। अब हमारा ये नया जन्म है। जीते जी मर चुके हैं। बाबा अडॉप्ट करते, अडॉप्ट किया ही जाता कुछ वर्षा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास आते हैं वर्षे की लालच पर। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास अडॉप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़कर कैसे जाएंगे? अडॉप्ट करते हैं साहूकार। अब तुम जानते हो बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों ना उनका बनेंगे। हर एक बात में लालच तो रहती है। जितना पढ़ेंगे उतना बड़ी लालच होगी। इस पढ़ाई में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना समझ में आएगा कि हमें सतयुगी राज्य का अधिकारी बनना है, उतनी बड़ी लालच होगी। तुम भी जानते हो बाबा ने हमें अडॉप्ट किया बेहद का वर्षा देने के लिए। बाबा कहते तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले माफिक अडॉप्ट करते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण ना बने
देवता बन ना सके। जब तक शूद्र से ब्राह्मण ना बने, देवता बन ना सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये चक्र फिरता रहता, हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। सत्युग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना चाहिए, परंतु पूरा निश्चय नहीं बैठता तो चले जाते हैं, निश्चय नहीं बैठता तो छोड़ के चले जाते। कई बच्चे गिर जाते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है, वो अपनी तरफ खींच लेती है। बाबा घड़ी घड़ी पक्का कराते, माया में नहीं फंस जाना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाबा ही पूछ सकते हैं आगे कभी मिले हो, और कोई को पूछने का अक्ल नहीं आएगा। बाबा कहते मुझे फिर से गीता सुनाने के लिए आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बातें समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, जो आधा कल्प से शुरू हुआ। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं, ये तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता। यह एम ऑब्जेक्ट विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को श्री कृष्णपुरी भी कहते। श्री कृष्ण को 2 बाहें दिखाएंगे ना, मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, बाबा हर बात समझाते। वैसे वह भक्ति मार्ग, अभी तुम्हें ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने की। ये पाठशाला है जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए, ये पाठशाला है जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण जरूर चाहिए। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ, शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाबा पूछते ज्ञान यज्ञ किसका है? ये ज्ञान यज्ञ रुद्र ज्ञान यज्ञ है। किसके द्वारा रचा गया? उस निराकार परम पिता परमात्मा को समझना है, तीसरे नेत्र से जानना है, उनका साथ लेना है। उनके द्वारा रचा गया ये राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। बाबा कहते मैंने इनमें प्रवेश किया। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वो कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो एक है। तुम जानते हो ब्रह्मा सु विष्णु बनते हैं ज्ञान से, चित्र भी बरोबर बनाते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए, अभी शास्त्रों का सार बाबा बैठ के सुनाते हैं, या ब्रह्मा कौन सुनाता है? निराकार शिव सुनाते हैं या प्रजापिता ब्रह्मा? ये भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए, ये कोई यथार्थ है नहीं, ये समझने की बातें हैं। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते हैं क्या? ये सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया। रावण का भी अर्थ बताया। आधा कल्प रावण राज्य रात, आधा कल्प राम राज्य दिन। बाबा हर एक बात समझाते। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुम्हें राजयोग सिखाते हैं। जरूर संगम पर सिखाएंगे। कलयुग अंत में संगम पर सिखाते हैं तो उसके बाद सतयुग आता है। बाबा कहते इस ज्ञान की आवश्यकता किसी और युग में नहीं, कलयुग में है। क्योंकि जब ये चक्र फिरता है तो कलयुग के बाद संगम, फिर सतयुग आता है। बाबा समझाते शिव बाबा निराकार है, वो इनका साक्षात्कार कराते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ ना सके। तुम कहते हो हम आत्मा हैं, अब आत्मा को किसने देखा है? कोई ने नहीं, वह तो बिंदी है। समझ सकते हैं ना, जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। दूसरा अगर रूप देखें तो मूंझ पड़े। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो उनको वही दिखाई पड़ेगा, गणेश की पूजा करेंगे वही दिखाई देगा। बाबा कहते हमने तुम्हें इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरात के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी वो सब कहाँ गवाया? अब तुम कंगाल बन गए। बाबा तो कह सकते हैं ना क्या थे क्या बन गए, रियलाइज करा सकते हैं ना। अब तुम बच्चे समझते हो बाबा आए हैं, हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक ड्रामा में
अपना पार्ट बचा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। इसमें रोने की क्या बात? सत्युग में कभी रोते नहीं। अब तुम मोहजीत बन रहे हो। मोहजीत राजाएं ये श्री लक्ष्मी नारायण हैं। वहां मोह नहीं होता। बाबा अनेक प्रकार की बातें समझाते। बाबा है निराकार। मनुष्य उसे नाम रूप से न्यारा कह देते, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। हे भगवान, वो गॉड फादर कहते हैं तो नाम रूप है ना। लिंग को शिव परमात्मा, शिव बाबा भी कहते हैं। बाबा है बरोबर। बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। निराकार को निराकार आत्मा ही कहती है मेरा बाबा। मंदिर में जाएंगे, उनको कहेंगे शिव बाबा। फिर घर में आकर बाप को कहते बाबा। अर्थ तो समझते नहीं, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं। बाबा बड़े से बड़ी पढ़ाई 2 अक्षरों में पढ़ाते हैं। बहुत ऊंची पढ़ाई है, 2 अक्षरों में पढ़ाते, अल्लफ और बे। अल्लफ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। ये बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते तो पहले वाली पढ़ाई को याद थोड़ा ही रहती है। पढ़ते पढ़ते आखिरीन तंत बुद्धि में आ जाता है, सार बुद्धि में आ जाता है। ये भी ऐसे है, तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाप कहते मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। ये मन मना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद आता रहेगा। मुख्य है ही ये कितना सहज। उस पढ़ाई में भी अभी पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे राजा वैसा वो अपनी रस्म चलाते हैं। आगे मण शेर पांव का हिसाब चलता था, अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा। कितने अलग अलग प्रांत हो गए। दिल्ली में जो चीज 1 रुपया शेर, बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया शेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग हैं। हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूख थोड़े ही मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते, कितना रोला है। भारत कितना सॉल्वेंट था, 84 का चक्र लगाते इनसॉल्वेंट बन गए। कहा जाता हीरे जैसा जन्म अमोलक, कोड़ी बदले जाए रे। बाबा कहते तुम कोड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो। अब तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो। बुलाते भी हो हे पतित पावन, आओ आकर पावन बनाओ। इससे सिद्ध है पावन थे अब नहीं है, अब है कलयुगी राज्य। बाबा कहते मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का तो विनाश होगा। इसलिए महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ज्वाला प्रज्वलित होती है। ड्रामा में ये विनाश होने की भी नूंद है। पहले पहले बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है, बहुत खुशी होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार कराया। बाबा ने सतयुग का भी साक्षात्कार किया, फिर महाविनाश का भी किया। मन मना भव मध्याजी भव, ये गीता के अक्षर हैं। श्रीमद् भगवद गीता में ये अक्षर है, मन मना भव मध्याजी भव मामेकम। बाबा कहते बिल्कुल राइट है ये, कोई कोई अक्षर बिल्कुल ठीक है। बाबा कहते तुम्हें मैं ज्ञान सुनाता हूँ, ये ज्ञान की बातें जो सुनाता हूँ, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता। कोई को भी पता नहीं लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है, तो ये चेंज होनी चाहिए। जरूर विनाश भी चाहिए। महाभारत लड़ाई भी है, जरूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते तो शिव बाबा ने क्या आकर किया ये नहीं जानते। बाबा कहते इस समय मैं इनके द्वारा ज्ञान देता हूं तो मात पिता इस राज को भी तुम समझते हो। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते, ब्रह्मा हमारी माता है, शिव बाबा हमारे पिता हैं। इस संगम पर ज्ञान सुनकर ही हम स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। बाबा कहते ये निश्चय पक्का हो कि निराकार शिव हम सबको पढ़ाते हैं। वही रोज पढ़ते हैं जिन्हें पक्का निश्चय है। कोई कोई तो ऐसी बातें पूछते हैं, विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते हो कि निर्विकारी दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। अब तुम जानते हो बेहद बाप से बेहद की बादशाही मिलती है,
तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। ये है पतित दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं। अब कहते हैं वहां एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? यहां भी गौमुख बनाया। कहते गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी, क्या तुम्हारे पास समुद्र में जाएगी या पहाड़ पर आएगी? ज्ञान, भक्ति और वैराग, एक है हद का वैराग, दूसरा है बेहद का वैराग। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते, यहाँ वो बात नहीं। तुम्हारी बुद्धि में सारी पुरानी दुनिया है। अब इस पुरानी दुनिया का सन्यास है, बेहद का सन्यास। रहते भी दुनिया में हो, कार्य भी करते हो, लेकिन उससे डिटैच। तुम राजयोगी बच्चों का कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़े सिखाया जाता, ये स्कूल है, ब्रांचेस निकलती जाती। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियां सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़ी सबको सिखाएंगे। तो ये हुई पांडव गवर्नमेंट, तुम हो ईश्वरीय मत पर। यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो, बाहर तो बहुत हंगामे है। बाबा कहते 5 विकारों का दान दो, ग्रैंड छूट जाएगा। मेरे बनो तो तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। बाबा के बनो तो सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तुम बच्चे जानते हो, अब हम सुखधाम में जाते, दुखधाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विक्रम विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। याद की यात्रा में लग जाओ तो विक्रम विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, अडॉप्ट हो जाना है। कभी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। कोई भी उल्टी सुलटी बात सुनकर संशय में नहीं आना। जरा भी निश्चय ना हिले, इस दुखधाम को आग लगनी है, इसलिए अपना बुद्धि योग निकाल देना है। बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी। कोई भी उल्टी सुलटी बात सुनकर संशय में नहीं आना। जरा भी निश्चय ना हिले, इस दुख धाम को आग लगने वाली है, इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। वरदान है विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले विशेष आत्मा भव। विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले विशेष आत्मा भव। हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ तो वह मूर्छित से सुरजीत हो जाएगी। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। दूसरों को स्मृति दिलाने से आप विशेष आत्मा बन जाएंगे। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वो छिपाएंगे, टाल देंगे। आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। इस संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजीत कर उड़ते चलो, उड़ाते चलो। ये संजीवनी बूटी देकर दूसरों को उड़ाते चलो। स्लोगन है नाम मान शान साधनों का संकल्प में त्याग ही महान त्याग है। नाम मान शान साधनों का संकल्प से भी त्याग महान त्याग है। अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना है। आप जब निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प करेंगे तब बुद्धि ठीक निर्णय करेगी। निर्णय ठीक है तो निवारण भी सहज कर लेंगे। निवारण करने की बजाय
अगर आप ही कारण कारण कहेंगे तो आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण ही बताते रहेंगे। सरल शब्दों में आप निवारण स्वरूप आत्मा हैं, तो कभी कारण नहीं देना, निवारण स्वरूप बनकर चलेंगे तो आने वाली आत्माएं भी आपको फॉलो करेंगी। आज हम याद रखेंगे, जो भी मिले उसको संजीवनी बूटी देनी है, उसको उसकी विशेषता की स्मृति दिलानी है और स्वयं इस स्मृति में रहना है, मैं विशेष आत्मा हूं। विशेष आत्माएं विशेष कर्तव्य करती हैं। विशेष कर्तव्य है, जिनसे भी मिले उन्हें विशेषता की स्मृति दिलाए। हर एक आत्मा को बाबा से कोई ना कोई गिफ्ट मिली है, उस गिफ्ट की सौगात देना, उन्हें याद दिलाना, आपको बाबा ने चुना, आपकी ये सुंदर विशेषता है। ये विशेषता आप सेवा में प्रयोग करें, मन ही मन बाबा से शक्ति लेकर अपनी में शक्ति को आता अनुभव करें। मैं विशेष आत्मा हूं। स्मृति दिलाने की संजीवनी बूटी मेरे पास है। अलमाइटी बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही है, मुझसे दूर दूर तक फैल रही है। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।